चरणों में रखना चाहूंगा। गुरुदेव जी नमस्तु। मेरा सवाल यह है कि मैंने आप जैसे गुरुओं से हमेशा सुना है कि राजनीति में धर्म का होना संसार का कल्याण होता है और धर्म में राजनीति का होना संसार का विनाश होता है। लेकिन अगर कोई राजनेता धर्म के रास्ते पर चलता हो लेकिन राजनीति के कूटनीति के कारण अगर वो बदनामी के अंधेरे में घिर जाए तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है संजय भाई ने। आप लोग सुन रहे थे, आप लोगों को भी आनंद आ रहा था। दक्षिण में कर्नाटक में रहने वाले गैर हिंदी भाषी इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत अच्छा बोला है उन्होंने और बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलते नहीं करते भी हैं। मैं पिछले कई वर्षों से संजय भाई को जानता हूँ और इस संदर्भ में मैं इतना ही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि संजय की तरह का आदमी यदि आगे बढ़े तो समाज को बहुत आगे बढ़ा ले जाएगा और समाज में ऐसे युवकों की ज़रूरत है। अब रहा सवाल का, इन्होंने पूछा है कि राजनेता यदि धर्म से जुड़ता है तो वो समाज को काफ़ी आगे बढ़ा सकता है, लेकिन धर्म से जुड़े राजनेता या अच्छा कर्म करके आगे बढ़ने वाले राजनेता के सामने जब चारों तरफ अवरोध आने लगे तो क्या करे? कुछ नहीं करे, उनका सामना करे। जीवन में आने वाली राह में आने वाले अवरोधों को चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी लगन, निष्ठा और समर्पण के बल पर उन्हें एक उपलब्धि का रूप दो, जीवन धन्य हो जाएगा। तुम चलो, आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते में आने वाले अवरोध खुद पीछे हट जाएंगे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा उपसर्ग तो मुनि राजों के जीवन में भी आते हैं और जो उनको सहता है वही आगे कुछ कर पाता है। इसलिए परीक्षाओं को सहें, ये आते ही हैं, फूलों के साथ ही कांटे आते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में हमेशा कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों के रहने से ही राजनीति अच्छी होती है। जहाँ तक धर्म और राजनीति का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूँ कि धर्म में कभी राजनीति नहीं आना। राजनेता धर्म से जुड़ जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन राजनीति धर्म से कभी नहीं जुड़नी चाहिए और राजनीति में सदैव धर्म जुड़ा रहना चाहिए। राजनीति या राजनेता जब धर्म से जुड़ते हैं तो रामायण की रचना होती है और धर्म या धर्म नेता जब राजनीति से जुड़ते हैं तो महाभारत बच जाता है। भारत को रामायण की आवश्यकता है, महाभारत की नहीं। श्रीमती उषा संजय पाटिल बेलगांव, उसके बाद में शैलेन अनंत श्रीनाथ बेलगांव तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मैं यह पूछना चाहती हूँ महाराज जी की यह इतनी पावन भूमि होने के बाद भी यहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है? कई बार ये प्रश्न आया है। देखिए, इसके विषय में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक ही बात लगती है कि कभी ये क्षेत्र बड़ा समृद्ध रहा होगा। जब साक्षात पारसनाथ भगवान या अन्य तीर्थंकरों का यहाँ विहार हुआ होगा तो यहाँ के लोग बड़े खुशहाल होंगे और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा होगा। ऐसा कहा जाता है, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कभी ये सब अहिंसा के अनुयायी रहे होंगे, कालांतर में संगति सानिध्य न मिल पाने के कारण आचार विचार में विकृति आई और धर्म क्षेत्र में रहने के बाद भी खान पान में हिंसा जब जुड़ गई तो हिंसा के जुड़ जाने से धीरे धीरे यहाँ के लोगों का शायद पतन हो गया हो। मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों का उत्थान आज भी हो सकता है, संभावनाएं आज भी है और आय के स्रोत भी हैं। इतना बड़ा ये टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लाखों यात्री आते हैं। आय का बहुत बड़ा जरिया, यहाँ हजारों लोगों को आजीविका मिलती है। इनका जीवन स्तर तभी बढ़ेगा जब ये कमाने के साथ साथ खर्च करने का तरीका भी जानेंगे। कमाते हैं लेकिन गंवा देते हैं। मैंने कुछ डोली वालों से बात की, बोले एक दिन में हम लोगों को अच्छी आमदनी हो जाती, डोली लेके जाते 1000-1200 रुपये की कमाई हो जाती है, लेकिन शाम हुआ बोतल चढ़ाए हिसाब बराबर।
बचेगा पैसा कैसे? तो कमाने के साथ बचाने की कला भी होनी चाहिए और अहिंसक जीवन शैली अपनाए बिना जीवन स्तर सुधर नहीं सकता। हम सबका ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि यहाँ रहने वाले हमारे सारे भाई बंधु अहिंसा को आत्मसात करें, धर्म से जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाकर जीवन का उत्थान करें। सेलन अनंत श्रीनाथ बेलगांव, चंद्रकला जी पाटनी रांची। जल्दी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल नव दंपतियों में प्राय सामंजस्य कम दिखता है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? नौ दंपतियों में सामंजस्य कम दिखता है, इसे कैसे ठीक किया जाए? देखिए, सामंजस्य का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। अगर एक दूसरे को लोग एडजस्ट करें तो कभी सामंजस्य की समस्या आएगी नहीं। एडजस्टमेंट करने से सामंजस्य होता है और टकराव के कारण सामंजस्य टूटता है। सबसे बड़ा कारण है टकराव और टकराव का मूल कारण है ईगो। जब रिश्तों के बीच ईगो आ जाता है तो रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाती है। संत कहते हैं अपने अहम को उस हद पर रोक देना चाहिए जहां रिश्ते में कटुता आने लगे। लेकिन लोग आजकल अपना अहम ज्यादा पुष्ट करने लगे हैं। पति पत्नी के बीच भी जब अहंकारपूर्ण टकराव आता है तो बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। कई बार तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति जैसी बन जाती है। उस अहंकार को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आपस का रिश्ता नितांत भावनात्मक होता है और भावनाओं के बीच में जब एक दूसरे की भावना की उपेक्षा होती है और उसमें जब अहम पर चोट पहुंचता है अथवा किसी बात को अपने अहम का मुद्दा बना लिया जाता है तो बड़ी विषम स्थिति हो जाती है, क्योंकि अहंकारी दुखी होने के लिए तैयार है पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता। और ये हम किसी से कम नहीं, ये बड़ा गड़बड़ है। आपस में दोनों के बीच समन्वय हो, आत्मीयता की भावना हो और एक दूसरे के लिए त्याग करने का भाव हो तो आपस में कभी टकराव नहीं आ सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी जीवन में टकराव आए, टकराव को टालकर समझौते की मानसिकता अपनाएं। टकराव का परिणाम बहुत बुरा है और समझौते का परिणाम बहुत अच्छा। मैं एक प्रसंग आपको बताता हूँ। एक दंपति मेरे पास आए, शादी हुए कोई 3 बरस हुए थे और 3 बरस के बीच ही दोनों में इतनी दूरी हो गई थी कि दोनों ने एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था। तलाक की तैयारी दोनों ओर से। आप कहोगे महाराज 3 बरस तो बहुत लेट है, आजकल तो शादी होने के 6 महीने बाद ये प्रक्रियाएं चालू हो जाती। दोनों परिवार बड़ा धर्मात्मा परिवार था और लड़के लड़की के इस निर्णय से दोनों परिवार अंदर से दुखी था। झगड़े में परिवार का कहीं कोई रोल नहीं था, दोनों की आपसी टकराव थी। लड़की का भाई मुझसे जुड़ा और लड़के का पूरा परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था। लड़के के भाई ने अपनी व्यथा कही कि महाराज जी ऐसी स्थिति हो रही है, मेरी बहन अलग होना चाहती है और उन दोनों में बन नहीं रही है, पिछले 2.5 महीने से घर पे है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी कोई मार्गदर्शन दीजिए, कोई उपाय बताइए जिससे वो लड़की अपने ससुराल में रह ले। मैंने बातचीत की। मैंने कहा भाई कोई मंत्र तंत्र से काम नहीं होगा, ये तो कोई अच्छा मोटिवेशन मिले, उनकी काउंसलिंग कोई करे तो काम हो जाए। बोले महाराज वो किसी की सुनना नहीं चाहती। मैं उस लड़की को जानता था, वो धार्मिक थी। मैंने कहा ये एक नश है,
इसको दबा के काम किया जा सकता है। मैंने बुलवाया, लड़की से अकेले में पूछा, देखो क्या होता है मैटर, बिना बात का झगड़ा कैसे खड़े होता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। और इसी से समझ जाएंगे कि ये टकराव कितने ही पागलपन की बात है और इस टकराव को टालना कितना आसान है। व्यक्ति अगर टकराव को टाल दे तो जीवन में जो समरसता और आनंद है उसकी सीमा नहीं। मैंने लड़की से पूछा, क्या बात है, मैंने सुना है कि तुमने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। महाराज आपने ठीक सुना है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। हमने कहा क्यों नहीं रह सकती? नहीं महाराज, मुझे उसके साथ नहीं रहना, अकेले रहना है। बोले अकेले क्यों रहना चाहती है? अगर ये अकेले रहने का फैसला अभी किया कि पहले से था? नहीं महाराज अभी किया। हम बोले अभी किया तो जब तुम्हें अकेले ही रहना था तो शादी क्यों की? महाराज शादी के बाद समझ में आया कि अकेले ही रहना ठीक है। बोले क्यों, अकेले रहना क्यों चाहती है? बोले मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी कोई बात नहीं मानता। हम बोले क्या बात मानने की बात करते हो? बोला महाराज जी मैं कुछ भी कहूँ ना तो वो ना कर देता है। हम बोले ऐसी कौन कौन सी बातें ना कर दी तुम, ये तो मुझे बताओ। बोला मैं कहती हूँ कि मुझे घूमने जाना है तो आज कहूँगी, अगले संडे ले जाएगा, पहले ना करेगा। अच्छी बात। कहीं हमको घूमने नहीं ले जाता, कहीं हमें होटल में नहीं ले जाता, बिल्कुल घर में बांध कर रखता है। बोले ठीक, इतनी बातें तुमने बोली, तुम्हें घूमने नहीं ले जाता, तुमको होटल में नहीं ले जाता, घर में बांध कर ले रखता। हमने कहा ये बताओ आज तक तुम्हारे भावनाओं को कहीं से आहत किया? नहीं, बाकी बातों में तो ठीक है। देखिए शुरुआत, बाकी बातों में तो ठीक है बस, लेकिन महाराज जी ऐसा लगता है ना मैं छोटे गांव से बड़े शहर में गई हूँ तो घूमूं फिरूं, थोड़ा सा आनंद लूं। आज मेरे साथ की और जो लड़कियां हैं वो सब बहुत एक्टिव लगती है तो मुझे बहुत अच्छा सा नहीं लगता, मैं भी चाहती हूँ कि उसी तरीके से रहूँ। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? मतलब उसमें कोई कमी नहीं। घर में तुमको काम करना पड़ता है, उसमें कोई बात नहीं। कभी तुम्हें ऊंचे शब्दों में बोलता है? बोले उसमें भी कुछ नहीं बोलता। हम बोले तुम फिर क्यों बोलती, मेरी बात नहीं? मतलब मैं बोलती हूँ वो सुन के रह जाता, कुछ बोलता ही नहीं। बोलता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहता। हम बोले भाई सोचने की बात है, तुम केवल इतना कह रही हो कि हम घूमने जाना चाहते हैं, फिरने जाना चाहते हैं और वो ले जाने को तैयार नहीं, और इतनी सी बात को लेकर के तुम उससे अलग होने को तैयार हो गई। ये बताओ अलग रह करके तुमको ज़्यादा आनंद आएगा कि घूमने फिरने में आनंद आएगा? ना घूमो फिरोगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? घूमने फिरने में ऐसा क्या आनंद जिसके पीछे तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई? बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने उसे समझाया, कुछ और अंदरूनी बातें भी उसने की, पर मैंने उसको समझाया कि देखो पति पति होता है, ये एक बार जिसे स्वीकार कर लिया जाए बदला नहीं जाता। आज तुम अलग होकर के किसी दूसरे आदमी के साथ भी जुड़ोगे जो धर्म के दृष्टि से तो कतई सम्मत नहीं है, तुम किसी कार्य के लायक नहीं रहोगे, धार्मिक क्षेत्र में हमेशा पिछड़ जाओगी, न तो आहार दे पाओगी न कुछ। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि पति तुम्हारी कुछ बातों को ही टाला, तुमसे लड़ता नहीं, भिड़ता नहीं, कभी तुम्हें जोर जबरदस्ती करता नहीं, फिर तुमको क्या दिक्कत है? नहीं महाराज थोड़ा तो चाहिए ना। हम बोले चाहिए, इसके पहले एक बात का उत्तर दो, तुम अपने पति से जितनी अपेक्षाएं रखती हो तुम्हारा पति भी तो तुमसे कभी अपेक्षाएं रखता होगा। उसकी दर्द और पीड़ा को कभी सुनी? हम क्यों सुने? उस शादी करके लेके आया, वो हमारी जिम्मेदारी निभाए। शादी करके वो लेकर आया, हम क्यों सुने? वो मेरी जिम्मेदारी ले। मैंने उसको समझा के ठंडा किया। फिर पति से पूछा कि भैया मामला क्या है, आखिर इतना जो तुम लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति दूरी जैसी हो गई है, तुम भी अब साथ नहीं रहना चाहते, तो बात क्या? बोले महाराज जी क्या कहूँ, आता हूँ कभी ये नहीं पूछती कि पानी पी लो, थका हारा ऑफिस से काम करके आता हूँ और आते ही कहती आज यहाँ चलो आज वहाँ चलो। ये क्या करे महाराज, इंसान है, आदमी आता है तो सोचता है घर में आकर रिलैक्स हो, लेकिन महाराज इनके व्यवहार के कारण मैं तो घर आने से पहले डरता हूँ। जैसे जैसे घर नज़दीक आता है ना, टेंशन चालू हो जाता है कि अभी ये सुनना पड़ेगा, टेंशन चालू हो जाता है, ये सुनना पड़ेगा, तो बड़ा डर सा लगता मैं क्या करूं। तो मैंने सुना कि वो अलग होना चाह रही, तो मैं भी सोच रहा हूं कि अच्छा पिंड छूटे।
ये हाल है। बिना मतलब की बातें, छोटी छोटी सी बातें आपस में खींचतान का कारण बन जाती हैं। दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं। पहली बात, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलें। अहम को अपने किसी रिश्ते में आड़े ना आने दें। कभी भी कोई भी बात हो, एक नरम हो जाए, मामला ठीक हो जाएगा। झुक करके चलना सीखें। और इसमें एक बात और बोल रहा हूं, प्रकृति की दृष्टि से पुरुष और स्त्री की प्रकृति में अंतर होता है। पुरुष जो होता है बुद्धि प्रधान होता है और स्त्री भावना प्रधान होती है। पुरुष का ईगो जल्दी आहत होता है। स्त्रियां जितनी सहनशील हो सकती है, पुरुष उतना नहीं। इसलिए मैं स्त्रियों को कहना चाहता हूं, स्त्री पुरुष का संबंध कैसा होना चाहिए? लता और स्तंभ की तरह होना चाहिए। लता स्तंभ से लिपटती है तो लता जितनी लिपटती है उसका उत्कर्ष उतना होता जाता है, और लता के लिपटने से खंबे की शोभा भी बढ़ जाती है। पुरुष स्तंभ है और लता, स्त्री लता। लता बन के रहो, अपना उत्कर्ष करो। बिना आलम्बन के लता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। खंबे को पकड़ने वाली लता आसमान छूती है और आश्रय आलम्बन के अभाव में मिट्टी पानी में सड़गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। स्त्री को प्रकृति कहती है एक आलम्बन की जरूरत हो, आलम्बन ले और थोड़ा सहन करे, उदार बने। एक स्त्री जो कुछ भी पा सकती है सहन करके ही पा सकती है, और स्त्री में ये सारे गुण हैं। स्त्री को क्षमा कहा गया। स्त्री को क्षमा धरती का प्रतीक, सहनशीलता का प्रतीक है। जितने भी अच्छे गुण हैं वो स्त्री में हैं, चाहे क्षमा हो, चाहे करुणा हो, चाहे ममता हो, चाहे आत्मीयता हो, ये सारे गुण स्त्रीलिंग में हैं और स्त्रियों में ये गुण उभरने चाहिए। वो यदि थोड़ा सामंजस्य बना करके चलने की कोशिश करे तो सारे काम हो। हालांकि मैं ये भी कहता हूँ पुरुषों के लिए कि ऐसा ना हो कि पुरुष स्त्रियों को हमेशा दबाने की कोशिश करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चले। दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं, मिलजुल करके चले तो जीवन में कभी ऐसी समस्याएं आएगी ही नहीं। आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई है, किसी कवि ने कहा कि स्त्री पुरुष की स्थिति आज ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से कभी न मिलने वाले रेल के पटरी की तरह है। स्त्री पुरुष की दशा, पति पत्नी की दशा एक दूसरे से कभी न मिलने वाले रेल की पटरी की तरह है। बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जोड़े हुए हैं, नहीं तो दोनों कभी के अलग हो गए होते। बड़ी विचित्रता है, इसको ठीक करे। कभी गिरधर कवि की कुछ एक कुंडलियाँ थी जो याद आज मुझे आ गई। दोनों के बीच सामंजस्य बना करके चलने के लिए ये बहुत ही सार्थक पंक्तियाँ हैं, सुना रहा हूँ। जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, जीवन गाड़ी ज्ञान धुरी पहिए दो नर नारी, सुख भूमि तय करन हेतु तुम रहो इन्हें संहारी, तुम रहो इन्हें समारी, लगे ना ऊंचे नीचे और दोनों सम जब होए चलो तब आंखें मीचे। कह गिरधर कविराय सुनो सब धारो निज मन, और या विध हो नर नारी सफल तब निश्चित जीवन। बस दोनों पहिए समान हो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। और जहाँ समानता टूटती है जीवन में सदैव तकलीफें होगी, परेशानियाँ होगी। अंजना जैन गोटेगांव, रेवा निर्मल जैन सागर और सौमी जैन पिंडरई तैयार रहे। हमारा 2-3 प्रश्न एक ही भाव को लिए हुए हैं। अंकुर जैन भोपाल पूछ रहे हैं, जन्म मरण विवाह संतान वैराग्य सभी अपने पाप पुण्य पर आधारित हैं, तो मनुष्य का बाकी जीवन कर्म अर्थात पुरुषार्थ पर निर्भर क्यों है? इसी तरह सिंगापुर से अभिषेक जैन पूछ रहे हैं, क्या काल लब्धि स्वयं आती है या पुरुषार्थ द्वारा लाना पड़ती है? देखिए, इस प्रश्न इस आशय की बातें प्रायः उठते रहती है और मैंने इस संदर्भ में केवल इतना ही कहा, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। हम जब भी कोई कार्य करें
तो ये सोच करके करे कि जैसा मैं पुरुषार्थ करूँगा वैसा परिणाम आएगा। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के उपरांत भी जब अनुकूल परिणाम ना आए तो सोचे मेरे भाग्य में यही था। सब चीज़ें नियोगता है, ऐसा भी है, और नियोग में काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसा भी है। हम करें क्या, जब करें तो अपना 100% समर्पित करके करें ताकि उत्कृष्ट पुरुषार्थ का उत्कृष्ट परिणाम आए, और पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न आए, मन अधीर होने लगे, तो मन को धीर देने के लिए सोचे मेरे भाग्य में यही था। अंजना जैन बोटेगांव। श्री को श्री योग से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री पर्वतराज शेखर जी की वंदना करने के लिए बहुत तीव्र भाव रहते हैं, जाते भी हैं, लेकिन चढ़ते समय इतनी थकान का महसूस होता है, तो इस कारण से थोड़ा भाव होता है कि अब नहीं आएंगे इस पर्वत पर चढ़ने के लिए। तो वहाँ जाके तो बिल्कुल इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि बस यहीं पर मतलब यहीं से मोक्ष जाए और यहीं पर है। लेकिन उस समय क्या पाप बंद होता होगा क्या? देखिए, मन की दुर्बलता है, शरीर का जब शरीर की हालत पस्त हो जाती है, थकान बढ़ जाती है, तो मन डामाडोल सा होने लगता है, और उस समय कभी कभी लोगों हे भगवान ये हो गई वंदना, अब तो ये आखिरी वंदना है, मन में आ जाते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद भगवान आपकी व्यथा को सुनते हैं और आपकी बैटरी को फिर से चार्ज कर देते हैं, और नीचे आते हैं तो दूसरे तीसरे दिन फिर आप समर्थ हो जाते हैं ऊपर वंदना करने के। ये मन है, मन की दुर्बलता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे इस बात को की प्रसन्नता है कि इतना होने के बाद भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो कहता है कि ज़िंदगी में अब दोबारा कभी शिखर जी नहीं आऊँगा। यहाँ से जाते समय एकमात्र यही तीर्थ क्षेत्र है जहाँ आने वाला ये सोचता है कि हे भगवान, बार बार आपके दरबार में हाजिरी लगाते रहूँ, मेरा अंतिम मरण समाधि यहीं पर हो, ये भाव बना करके जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस भाव को जागरूक करते रहने के लिए रोज घर बैठे सम्मेत शिखर की भाव वंदना करो। आप वंदना किए हो, रोज आंखें बंद करके भाव वंदना करो। भाव वंदना का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पिछली बार नंदीश्वर की वंदना कराई थी, लोगों की बड़े मैसेज आए, मैसेज पर मैसेज आए। पारस चैनल वालों से इन लोगों ने बातचीत करके उसको रीटेलीकास्ट कराने का कार्यक्रम बनाया। भाव वंदना घर बैठे शिखर जी की आप करोगे, शिखर जी से जुड़ाव होगा, आपके कर्म का ऐसा क्षोभशम आएगा, आपके वीर्यांतराय का क्षोभशम बढ़ेगा, और आप ऐसे पर्वत को असक्त होने के उपरांत भी चढ़ने में समर्थ हो जाओगे। यदि टीवी देखने से 7 व्यसन का पाप लगता है, तो टीवी पर जिन अभिषेक एवं धार्मिक कार्यक्रम देखने पर कितना पुण्य मिलता है? शिखा जैन भोपाल। देखिए भाई, टीवी देखने से 7 व्यसन का पाप नहीं लगता। टीवी में 7 व्यसन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम देखने से 7 व्यसन का पाप लगता है, और टीवी में धर्म के कार्यक्रम देखने से पुण्य मिलता है। और पुण्य कितना मिलता है? उन धर्म के कार्यों को जितनी ही उत्सुकता, एकाग्रता और विशुद्धि के साथ आप देखते हैं, आपको उतना ही प्रगाढ़ पुण्य मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि व्यसन क्या कहलाता है? हाँ, व्यसन क्या कहलाता है? व्यसन जो आत्मा का पतन कराए उसका नाम व्यसन। जिसको न करते बने न छोड़ते बने उसका नाम व्यसन। व्यसन यानी लत, बला, बुरी आदत, ये सब व्यसन के अंतर्गत आती है, जो अपने जीवन का अधः पतन करा दे, नरक में पहुंचा दे। ऐसे लोक में 7 व्यसन हैं: जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री गमन, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, और जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, मांस सेवन और मद्यपान। ये 7 व्यसन होते हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए। आज जब लोगों से पूछते हैं कि क्या आप रात को खाते हैं या आलू प्याज खाते हैं, तो जवाब मिलता है हाँ खाते हैं, क्योंकि हम सच्चे जैनी नहीं हैं। बहुत दुख होता है ये सुनकर। कृपया ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन दें और हम उन्हें कैसे समझाएं। अब क्या करें, खुद ही कह रहे हैं हम सच्चे जैनी नहीं हैं, तो उनको क्या समझाएं। उनसे कहो भाई साहब सच्चे जैनी हो जाए, और सच्चे जैनी नहीं है तो कम से कम जैनियों को लजाने का काम तो मत करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी फर्म की कोई गुडविल होती है,
तो उस गुडविल को आप किसी भी परिस्थिति में खराब करना चाहते हो क्या? हाँ, कितनी पुरानी आपकी फर्म होगी, कितनी पुरानी उस फर्म की गुडविल होगी? 150 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं। आदमी सब कुछ खो देता है लेकिन अपने फर्म की गुडविल को ख़राब करना कभी नहीं चाहता। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, 150 बरस पुरानी फर्म की गुडविल को बनाए रखने की भावना तुम्हारे मन में है, 2500 साल पुरानी भगवान महावीर के फर्म की गुडविल को क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको तो मेंटेन करो। जैन हो, अपने जैनत्व से सामने वाले को गौरवान्वित करो। ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही है तुम्हारी। जैन होकर, जैन धर्म के मर्म को जानते हुए भी रात्रि भोजन जैसा कृत्य करना कतई शोभास्पद नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे अजैन, अनेक अजैन लोग हैं जो कभी रात में भोजन नहीं करते। एक अतुल दुबे है सतना के, शायद वो अभी सुन भी रहे होंगे, बड़े अनुरागी, आते रहते। उन्होंने जब मेरे संपर्क में आए, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। अब रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद उनके साथ एक दुविधा आ गई कि वो बैडमिंटन के खिलाड़ी, अच्छे एडवोकेट हैं और टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं। तो रात्रि उनका बैडमिंटन खेलने की आदत, रोज़ बैडमिंटन खेले। खा के खेल नहीं सकते, खेल के खा नहीं सकते। खेलेंगे तो रात हो जाएगी और खाएंगे तो खेल नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? उनने एक नियम ले लिया, रात में हमको कुछ खाना ही नहीं है तो दिन में एक ही बार खाना है। रात में लेंगे तो केवल पेय लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आज भी उनका नियम चल रहा है। मैं जबलपुर में था। जबलपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, 1997 की बात है, और वहीं हमने दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष नारा दिया और समाज में रात्रिकालीन विवाह और भोज पर प्रतिबंध लगाने का एक आह्वान किया और समाज ने उसे सिर माथे लिया। लगभग मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी खासकर बुंदेलखंड का संपूर्ण क्षेत्र इस नियम को स्वीकारा और आज भी वो नियम लोग निभा रहे हैं। उस कार्यक्रम के उपरांत शहीद स्मारक में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। लगभग 25-30 हज़ार लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। कार्यक्रम संपन्न कराने के उपरांत जब मैं लाडगंज के मंदिर में आया तो एक डॉक्टर दंपति शाम को मेरे पास आए। दोनों ने श्रीफल चढ़ाया। डॉक्टर MD मेडिसिन थे, वो त्रिपाठी थे, और उनकी धर्मपत्नी गायनोकोलॉजिस्ट थी। दोनों MS और MD और MS थे। उम्र होगी कोई 45 और 48 साल के आसपास दोनों की। और दोनों ने निवेदन किया कि महाराज जी, हम दोनों ने घर के छत से आपके प्रवचन सुने थे और तभी आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। घर के छत से आपके प्रवचन सुने और आपको परोक्ष रूप से प्रणाम करके रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, आज से शाम 6:30 बजे के बाद हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज से हम शाम 6:30 बजे के बाद जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा, आप परिचय पूछा, बोला हम लोग दोनों डॉक्टर हैं। बोला आपका नियम पल जाएगा? बोले महाराज जी, अहिंसा के पालन के लिए जो करना होगा सब करेंगे, हमें जीव हिंसा से बचना है, इतना हमने सुन लिया और हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन दोनों ने नियम लिया, मैंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद 2004 में जब मैं वापस जबलपुर पहुंचा, वो दोनों आए, मुझे याद दिलाए, बोले महाराज आपकी कृपा से हमारा नियम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना आना होता तो क्या करते हो? बोले महाराज किसी के यहाँ फंक्शन होता है ना, तो हम आधा पौन घंटा पहले पहुँच जाते हैं, जो खाने का टाइम उनका निर्धारित रहता है। खाना तो हमको होता ही नहीं है, और पहुंच जाते हैं, देखते कि देर है तो अपना लिफाफा पकड़ाते हैं, कहते भैया आ रहे हैं। किसी को बुरा भी नहीं लगता और हमारा काम भी हो जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, रात में खाकर गौरवान्वित होने वाले नाम के जैनी से ये जन्म से अजैनी अच्छे हैं और इनसे उन्हें कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि किसी मजबूरी वश रात में खाना नहीं छोड़ सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम रात में खाते हुए गर्व का अनुभव तो मत करो। ये सोचो कि मैं अपने धर्म, मैं अपनी परंपरा, मैं अपनी संस्कृति के अगेंस्ट जा रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि जैनी होकर रात में खा रहा हूं। और कब ये छूटे ये मनोभाव रखो, कम से कम अपने मन को तो कचोटो। लेकिन रात में खाकर गर्व करना और जो रात्रि भोजन का त्याग किए उनकी हंसी उड़ाना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों का तो भगवान ही भला करेगा और कोई उपाय नहीं। एक प्रश्न है मेरे पास, है अमेरिका से आया हुआ है। सुधा शाह ने अमेरिका से पूछा है, और ये
विशेष निवेदन के साथ बार बार यहाँ कहा है कि ये मेरी जिज्ञासा का समाधान मिलना चाहिए। सबसे पहले तो इस बहन के लिए आप सबको एक बार तालियां बजानी चाहिए। इसने जो दिनचर्या बताई उससे मैं मुग्ध हो गया। पूरा डिटेल में मेल किया उन्होंने। वहाँ रह कर के भी उन्होंने पिछले 8-10 सालों में 64 रिद्धि के उपवास कर लिए, कर्म दहन के उपवास कर लिए, नमोकार के उपवास कर लिए, भक्तामर के उपवास कर लिए। अष्टमी चतुर्दशी को अभी भी उपवास करती। व्रत उपवास जो करना है करते, रात में कुछ नहीं खाती, कंद मूल का भी त्याग कर लिया। शुद्ध जैनी जॉब करती थी, बहन जी ने जॉब भी छोड़ दिया और अब अपना समय धर्म ध्यान में ही बिताती है। इनकी जो व्यथा है उसके लिए उन्होंने समाधान चाहा है। वो ये कि ये जहाँ रहती है वहाँ पर मंदिर नहीं है। एक हिंदू मंदिर है जिसमें एक वेदी पर एक दिगंबर और एक श्वेतांबर प्रतिमा विराजमान है, जिसे कभी किसी ने विराजमान कर दिया था। और वहाँ पर उनका 6-6 महीने तक अभिषेक भी नहीं होता। 6 महीने में एक आध बार कोई पहुँच लेता है। तो मैं अभी तक तो वहाँ जाती थी दर्शन पूजन करने के लिए, लेकिन अब वहाँ जाने का मन नहीं होता। मैं व्रत उपवास करती हूँ, घर में ही पाठ जाप कर लेती हूँ। क्या मेरा ये पाठ जाप सार्थक होगा, ये इनकी जिज्ञासा है। अभी वो सुन रही होगी, नियमित सुनती है, ऐसा उन्होंने निवेदन भी किया है और मेरी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करे, ऐसा बार बार यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, निश्चित आपका ये परम पुण्य है कि अमेरिका जैसे क्षेत्र में रहने के बाद भी आपकी धर्म निष्ठा गहरी है और ना आप धार्मिक हैं अपितु संयम की राह पर भी अग्रसर हो गई। ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो देश काल का बहाना रचकर धर्म से दूर होते हैं। देव दर्शन का जहाँ तक सवाल है, जिस स्थिति में आप देव दर्शन की बात कर रहे हैं उसको करना न करना लगभग एक बराबर है, क्योंकि वहाँ उसकी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं जो आगम के अनुरूप होनी चाहिए और वीतरागता भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। वो उस रूप का आयतन नहीं है जिसे हम सम्यक धर्मायतन की श्रेणी में रख सकें। आप जो कुछ कर रहे हैं जिनवानी की साक्षी में पाठ जाप करके अपना व्रत उपवास कर रहे हैं वो करते रहिए और ऐसी भावना भाइये कि आप जहाँ रह रही हैं वहाँ मंदिर हो जाए, मंदिर आपके घर के पास हो जाए अथवा आपका घर मंदिर के पास चला जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप मंदिर के पास जाए या आपके घर के पास मंदिर आ जाए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है अपने पुण्य को इसी विधि से गाढ़ा करते रहें। और आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। आप YouTube के माध्यम से, ये धार्मिक चैनलों के माध्यम से जब तक ऐसा नहीं होता भगवान का अभिषेक सैटेलाइट के माध्यम से देखें और उसके बाद अपनी धार्मिक क्रियाएं करें। पर रोज़ यही भावना भाई, भगवान कब मुझे साक्षात दर्शन करने का अवसर मिले, कब मुझे मंदिर जाने का अवसर मिले। और यदि हो सके तो आप गृह चैत्यालय बना लें। गृह चैत्यालय बनाएंगे तो आपके जैसे अन्यों का भी उद्धार हो जाएगा। शुरुआत गृह चैत्यालय से होगा, बाद में औरों का काम हो जाएगा। अब आप एक जिज्ञासा रख सकती हैं कि गृह चैत्यालय में नित्य अभिषेक कैसे करें, सुवा सूतक में कैसे करें। तो उसका एक विकल्प मैं बताता हूँ। आप रत्न की प्रतिमा रख लें, स्फटिक मणि की, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी अपने गुणायतन से जुड़ा हुआ युवक है विवेक जैन, वो इन दिनों मलेशिया सिंगापुर रहता है। उनकी बहन जी आई हुई है, तो वो मलेशिया रहता है। उसको बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का युवक, ज़्यादा उम्र भी नहीं लेकिन बहुत सादगी और सदाचार से रहने वाला युवक। उसके सामने जब ये समस्या आई तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम एक भगवान की प्रतिष्ठा करा के ले जाओ। हजारीबाग के पंचकल्याणक में एक स्फटिक मणि की प्रतिमा हमने उसको प्रतिष्ठित करके रख दी, दे दी। वो नित्य उसकी पूजा अभिषेक करता है और अपना धर्म ध्यान करता है और बड़े आनंद से अपना जीवन का क्रम चला रहा है। और उसके रहने से उसके आसपास अन्य लोगों को भी लाभ है। और जब नहीं है तो आप कहीं जाओ आओ तो उसको छोटी सी 5 इंच तक की प्रतिमा, आप चल प्रतिमा को अपने साथ शुद्धिपूर्वक ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और अगर किसी परिस्थितिवश उनका अभिषेक ना हो तो आपको कोई दोष
नहीं हैं। आप इसी संकल्प के साथ उन्हें विराजमान करें कि हमको कम से कम जिन बिंब के दर्शन तो मिलते रहें, ताकि मैं अपने आवश्यक क्रियाओं और कर्तव्यों का पालन करता रहूं। धर्म के क्षेत्र में सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो काम होगा। एक बात और जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, आज भी किसी ने निवेदन किया कि महाराज श्री आगामी 25 तारीख से आप जो जैन धर्म के विषय में विशेष ज्ञान देने की बात कर रहे हो, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं, मैं केवल जैन धर्म के मर्म बताऊंगा। उस पूरे कार्यक्रम का टाइटल है जानिए जैन धर्म का मर्म। 10-10 दिन के 2 उसके कोर्स होंगे। पहले 10 दिन में मैं एक पार्ट बताऊंगा और उसके बाद के 10 दिन के बाद में दूसरा। प्रतिदिन 30-30 मिनट का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें जैन धर्म के विभिन्न संदर्भों पर हमारा एक वक्तव्य होगा 30 मिनट का, और उसके बाद के शेष 20 मिनटों में शंका समाधान, उससे रिलेटेड अथवा अन्य जो भी चीज़ें होंगी वो आपको चलेगा। कम से कम जैन होने के नाते जैन धर्म के मर्म को तो जानिए, और वो लोग जो थोड़ा बहुत जैनत्व के प्रति रुझान रखते हैं लेकिन जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं, वे भी उन्हें सुने तो उनको मालूम पड़ेगा कि जैन दर्शन भारत का कितना मौलिक दर्शन है और जैन धर्म कितना उदात्त धर्म है। जीवन के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है, ये जानना प्रत्येक व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। और ये बात कई बार मेरे पास आई, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम रखा। और इसके पीछे प्रेरणा केवल एक ही थी कि एक बच्चे ने मुझसे यहीं पर प्रश्न किया था कि महाराज, हमारे लिए हमारे बच्चे लोग मुनि महाराजों को लेकर के छीटाकशी करते हैं, और उसमें हमारे कुछ जैन बच्चे भी जैन धर्म के बारे में फिर थोड़ी उपेक्षा का भाव रखने लगते, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने उस दिन कहा था कि दोष बच्चे का नहीं, बच्चों के अभिभावकों का है। जब तक हम जैन धर्म को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। उस कार्यक्रम को भी आप आगामी 25 तारीख से एक दिन भी मिस किए बिना सुनना, ताकि सारा विषय क्रमबद्ध होगा और घर बैठे आपको जैन धर्म की आधारभूत बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आगे नमोस्तु महाराज। मंदिर का पैसा देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे लड़के ने अदर कास्ट में शादी कर ली, इसके बाद में मैं पैसा दे रही हूँ तो समाज वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं उस पैसे का क्या करूँ? क्या मुझे इसमें दोष तो नहीं है उषा जैन? देखिए, समाज का, जिस समाज में आप रह रही हैं, जहाँ रुपया आप देना चाह रहे हैं, वहाँ की समाज की जो लोकल समिति, उससे बैठ कर के बात करें। इसका समाधान मैं यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ समाज की ही बात है। आप अन्यत्र कहीं देना चाहें तो दे दीजिए, समाज से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। समाज यदि उसे स्वीकार कर ले तो अच्छी बात, और यदि स्वीकार न करे तो कहीं और दान देकर आप ऋण हो जाएं, और जब समाज में समझौता होगा तो आप उसे पुनः चुकाने का भाव रख लेना। इस प्रकार आज के शंका समाधान का सत्र पूर्ण हुआ। और छोटी सी बच्ची है क्राइस्ट जैन है यहाँ पर, महाराज श्री के चरणों में कुछ प्रश्न रख रही है। वो भी एक और है ना, मोक्षिमा बुलाल, मोक्षिमा भी चले आए, वो भी छोटी सी बच्ची है। पूछो, जल्दी पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी के ऊपर 3 छत्र जी क्यों होते हैं? भगवान जी के ऊपर 3 छत्र इसलिए होते हैं कि भगवान का 3 लोक पर छत्र छाया होती है। 3 लोक के सब प्राणी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 3 लोक के अधिपति हैं, इसलिए भगवान के ऊपर 3 छत्र रहते हैं। ठीक है, वो आ रही है बच्ची छोटी सी एक और। महाराज जी, शिखरजी जाने से क्या होता है? शिखरजी जाने से क्या होता है? शिखरजी जाने, सुनो बेटे, इधर आओ। आपने पूछा है शिखरजी जाने से क्या होता है, तो शिखरजी आने वाले नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पहुंचते हैं ना। तो जैसे हम यहाँ से टॉप पर जाते हैं ना, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी टॉप पर चले जाती है। टॉप पर जाना है ना, बड़ा बनना है ना, इसलिए शिखरजी आओ।
एक बहन जी ने पूछा है, सुमन सेठी जयपुर से, मैं जब भी रात में शुद्ध कपड़े पहन के नहा के माला फेरने बैठती हूँ तब आंखों के आगे चक्र घूमता है। आंखें बंद करके फेरती हूँ, डर लगने लगता है, आंख खोल लेती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छी बात है, चक्र घूमना तो एक शुभ प्रतीक है। अगर आपके साथ ऐसा घूमता है तो आप आनंद लीजिए, ये आपकी एकाग्रता का द्योतक है, इसमें डरने जैसा कोई बात, डरने की कोई बात नहीं। आप ही हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसमें चिंता मत करिए, आप सोचिए जो हो रहा अच्छा हो रहा, डूबिए उसमें। शांति देवी जैन दिल्ली ब्रह्मपुरी से हैं, उन्होंने सोने की अपनी अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों से आए हुए नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत हो गया समय, प्रश्न पूछना हो गया ना? कल अच्छा पूछ लो कल आपको। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि संकोच के भाव से कैसे अपने को ऊपर उठाया जाए? संक्लेश भाव से संकोच से अपने आप को कैसे मुक्त किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। कल आप रहेंगी? नहीं, कल तो पहाड़ पे जाए। चलो तो उत्तर तो मैं दे देता हूँ, लेकिन इस प्रश्न को फिर कभी उठा लेना ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिल जाए। देखिए, संकोच एक संकोच है, अच्छे में संकोच होना दुर्बलता है और बुरे में संकोच होना गुण है। हमारे यहाँ कहा है कि श्रावक को संकोची भी होना चाहिए, किनसे? पाप कार्यों के प्रति, और अच्छे कार्यों के प्रति सदैव उत्साहित होना चाहिए। अब अच्छे कार्यों के प्रति प्राय लोगों का संकोच होता है, वो संकोच तब दूर होगा जब आप अपनी अच्छाइयों के प्रति खुद निष्ठावान बने और उन्हें अपने लिए कल्याणकारी मानकर चले। जब आप अपने अच्छाइयों को अपने लिए कल्याणकारी मान करके चलने लगेंगे तो आपको कोई संकोच नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों की ऐसी अवधारणा होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता भी है। आप ये दिमाग से भूल जाओ, मैं जो करूं अच्छा करूंगी, अच्छा परिणाम आएगा। अब लोग कुछ भी करें उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा करने के बाद लगता है इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि मैं जो अच्छा कर रहा हूँ उसमें कोई डाउट है, वो डाउट को निकालिए, बस अच्छा करते जाइए, उसमें कोई संकोच करने की बात ही नहीं। बुराई से संकोच कीजिए, मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कीजिए। एक मानसिक विकृति भी है, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, किसी के अंदर कोई गिल्ट होता है तो उनके मन में हमेशा संकोच होता है। तो ऐसा अगर किसी प्रकार का गिल्ट किसी के अंदर है तो वो कहीं कन्फेस करे, अपने अंदर के गिल्ट को बाहर निकाले। संकोच मुक्ति का ये भी एक उपाय बताएंगे बात। एक ये पर्स जो है लेडीज पर्स वंदना के मार्ग में मिला ना, पर्वत राज पे किसी को मिला है, वो यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। यदि यहाँ उपस्थित महानुभाव में से किसी का हो तो ले लेंगे। साथ ही आरती के लिए हम तैयार हो क्या? हाँ, नमस्ते महाराज जी। हम ये जानना चाहते हैं कि श्रावक ने ध्यान कैसा करना चाहिए और ध्यान की क्रिया के बारे में सर थोड़ा सा। धर्म और धर्म की क्रिया, ध्यान। आप कल हैं जी? कल यहाँ है? निकल नहीं हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। कब जाओगे आप? मुंबई जा रहा हूँ सर, मैं कल मॉर्निंग। अरे तो इतनी देर से क्यों चुप थे? ध्यान और ध्यान की क्रिया इतने शॉर्ट टाइम में बताना संभव नहीं है। आप घर पहुंच जाओ, वहां जाकर देख लेना, 2 दिन बाद ये प्रश्न उठा लेना। ध्यान की क्रिया, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में डूबा जाता है। और इतने शॉर्ट में मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा महाराज ने टाल दिया। टालना मैं चाहता नहीं, इस पर पर्याप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज समय नहीं है, फिर कभी बताएंगे। अब इस सत्र को ब्रेक दो, कल समय देखो। संजय जी पाटिल विधायक बेलगांव मंच पर चले आए पूरे ग्रुप के साथ में, अपने साथियों के साथ में। आज महाआरती का सौभाग्य है मंच के ऊपर